सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुद्दा भी नहीं गया था। ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो चरित्र है वो कैसे जातिवादी चरित्र हो जाता है, ये साफ साफ दिख रहा है। आरक्षण कहीं से भी कोई गरीबी उन्मूलन कानून तो नहीं है। आरक्षण है जिनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सदियों से दबाया गया, जिनको कदम कदम पर जिनका वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत जिनका अपमान हुआ, उनको सम्मान मिलने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व तय करने के लिए इसके लिए आरक्षण बना हुआ है। पर जीतन राम मांझी तो स्वागत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। वो तो चिराग पासवान है, वो भी हैं, तो दो हनुमान हैं। अब बताइए, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, इतना महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे, और वो किसी मंदिर में गए और मंदिर में निकलने के बाद उनको मंदिर को जब धोया गया तो कितना अपमानजनक था ये। तो आर्थिक मामला नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था में गरीब ब्राह्मण को भी दलित मुख्यमंत्री को प्रणाम करना पड़ रहा है। पर मांझी जी कह रहे 4 ही जाति जो SC/ST में वो मलाई खा रहा है आरक्षण का। मांझी जी खुद खा रहे हैं कि नहीं मलाई? कह रहे मांझी भुइयां ये लोग कहाँ IAS IPS है ज्यादा। तो नहीं है तो बनवाइए। आरक्षण ही जब खत्म हो जाएगा तो और नहीं बन पाएंगे आप। कोटे में कोटा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है विपक्षी दलों का कहना है कि जो सरकार है वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। और अब जीतन राम मांझी ने भी बयान दिया है कि केवल 4 जाति हैं जो कि इस आरक्षण का फायदा उठाती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। पहले बात सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम उस फैसले के साथ नहीं खड़े हैं, और आरक्षण जो है उसको आर्थिक आधार पर जोड़ना या ये कहना कि एक बार जिस व्यक्ति को आरक्षण मिल गया अब उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये असल में आरक्षण को समझना ही नहीं है। आरक्षण की समझदारी में हेरफेर है। आरक्षण कहीं से भी कोई गरीबी उन्मूलन कानून तो नहीं है। गरीबी हटाने की बात नहीं है। अगर आपको गरीबी हटानी है तो उसके लिए आप पढ़ाई लिखाई को सस्ता कीजिए, आप पूरा एजुकेशन सिस्टम को सस्ता कर दीजिए, गरीब लोग एंट्री कर जाएंगे। आरक्षण है जिनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सदियों से दबाया गया, जिनको कदम कदम पर जिनका वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत जिनका अपमान हुआ, उनको सम्मान मिलने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व तय करने के लिए इसके लिए आरक्षण बना हुआ है। पर जीतन राम मांझी तो स्वागत कर रहे हैं। जीतन राम मांझी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। वो तो चिराग पासवान है, वो भी हैं, तो दो हनुमान हैं। पर वो तो इस बार अगेंस्ट में है। लेकिन वो कोटा विदिन कोटा के पक्ष में है। हाँ। हमारा यही कहना है कि आपने जो सिस्टम बना दिया, जैसे आप समझिए कि IIM जो संस्थान है उसमें एडमिशन में 6 लाख रुपए लग रहे हैं। अब उसमें SC/ST OBC को अगर आप आर्थिक आधार पर आप आरक्षण तय कर देंगे कि इस स्लैब के ऊपर जो आएंगे वो नहीं जाएंगे, तो उस स्लैब के ऊपर वाले जो लोग रहेंगे, जो पैसा दे सकते हैं 6 लाख, वो आरक्षण नहीं ले पाएंगे फिर, और जो नहीं दे सकते हैं वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण पदों पर दलितों को आप बाहर निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर इतना ही सच्चाई रहता कि दलितों के अंदर, आदिवासियों के अंदर एक तबका जो है वो मलाईदार हो चुका है, उसका कोई कमी नहीं है, तो दुनिया भर में इतनी सारी पदें जब निकलती हैं देश के अंदर, सब नॉट फाउंड सुटेबल कहाँ से हो जाता है? क्यों पदें खाली रह जा रही हैं? देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद, एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली कैसे पड़े हैं SC/ST OBC के? सब जगह पे एक ही तरह के लोग क्यों हैं? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुद्दा भी नहीं गया था। ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो चरित्र है वो कैसे जातिवादी चरित्र हो जाता है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब हमें लगता है कि ये BJP भी इसको चाहती थी, इसीलिए सरकार भी जो है वो पिछले दरवाजे से इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश भर के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर इतना दबाव बना दे कि सरकार को मजबूरीवश इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ विधि व्यवस्था अपना बनाए। मांझी जी तो कह रहे कि 10 साल पहले ये फैसला आ जाना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मांझी जी आज के समय में वही भाषा बोल रहे हैं जो BJP और RSS चाहती है। उनसे अलग वो नहीं है। कोई विचार आज के समय में जीतन राम मांझी का अलग है। अब बताइए, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, इतना महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे, और वो किसी मंदिर में गए और मंदिर में निकलने के बाद उनको मंदिर को जब धोया गया तो कितना अपमानजनक था ये किसी भी व्यक्ति के लिए। मायावती 3 बार 4 बार CM रही उत्तर प्रदेश में, कितनी बार जातिवाद उनको फेस करना पड़ा। तो आर्थिक मामला नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था में गरीब ब्राह्मण को भी दलित मुख्यमंत्री को प्रणाम करना पड़ रहा है। तो ये जो व्यवस्था सदियों से चल रहा है,
उसको अगर समझिएगा तो ये कानून सही नहीं है, ये जो आदेश है वो सही नहीं है। वर्गीकरण का फैसला गलत है। वर्गीकरण का फैसला गलत पर मांझी जी कह रहे 4 ही जाति जो SC/ST में वो मलाई खा रहा है आरक्षण का। मांझी जी खुद खा रहे हैं कि नहीं मलाई? कह रहे मांझी भुइयां ये लोग कहाँ IAS IPS हैं ज्यादा। तो नहीं है तो बनाइए। आरक्षण ही जब खत्म हो जाएगा तो और नहीं बन पाएंगे आप। 4 ही जाति खा रहे हैं, 4 ही जाति खा रहे हैं, ये कहाँ का बात है? सभी तरह के लोगों को आरक्षण चाहिए, और आरक्षण में जब श्रेणीबद्धता हुई उसमें अगर कोई आपको सुधार करना है अलग से बैठ के बात कीजिए। आखिरी सवाल, इससे पहले भी हाई कोर्ट ने जो बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था उसको रद्द कर देती है। देखिए, इसमें हम कहेंगे कि कोर्ट में जो जज बन रहे हैं उस जज बनने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि समय समय पर सरकारें जो हैं वो अपने तरीके से सरकारी वकील तय करते हैं कि ये सरकार के पक्ष रखने के लिए ये वकील होंगे। वही पैनल जो है वो आगे चल कर के जज बनते हैं। सरकार जब शुरुआत में ही इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि सरकारी वकील तय करने में कोई आरक्षण रोस्टर हो या कोई बैकवर्ड समाज के लोग, दलित समाज के लोग भी वहाँ पहुँचे, सब आपने बनाया कहने के लिए सामाजिक न्याय की सरकार है, सामाजिक न्याय और विकास की सरकार कहलाती है। लेकिन ये लोग भी जब अपना वकील तय कर रहे हैं तो टोटल एक ही कास्ट के लोग बना दे रहे हैं, सिर्फ सवर्ण जाति के लोग बना रहे हैं। यही लोग जाकर के आगे जज बनेंगे तो इस तरह के फैसले देंगे। बिहार में कास्ट सर्वे के बाद बहुत साफ स्थिति थी कि कितनी स्थिति खराब है, सबकी खराब है, और उसमें दलितों की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है। तो ये सब आरक्षण जब बढ़ रहा है, कई राज्यों में है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की ये मंशा नहीं थी। नहीं तो आपको पता था कि कोर्ट का चरित्र क्या होता है। आप पहले ही जब ये कानून आपने विधानसभा से पास किया, अनाउंस किया, उसी समय 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए लगना चाहिए था। तो संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बजाय आप कोर्ट के भरोसे हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे। कोर्ट ने खारिज कर दिया, आपका कानून रद्द हो गया। अब आपका नाम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो असल मंशा की कमी हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मना कर दिया रोक लगाने से। सर मना कर दिया, वही होना ही था। इसीलिए हमने कहा कि जब आपकी मंशा साफ है तो आपको एकदम शुरुआत में ही चाहिए था कि हम 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए लगेंगे। अब तो आप दिल्ली में केंद्र में कहने के लिए किंग मेकर भी हैं, तो किंग मेकर हैं तो अपनी भूमिका निभाइए। आपने जो कानून बिहार विधानसभा से पास किया है उसमें थोड़ा संशोधन करके उसको आप किंग मेकर रहते सर तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा कुछ नहीं है। इन लोग का बस ब्लैकमेल पे चल रहा है सरकार। कुछ मंत्री हैं, कुछ IAS हैं जिनको ब्लैकमेल कर रही है मोदी सरकार ED और CBI के माध्यम से, और उसी के भरोसे ये गोद में जाकर के मोदी जी के बैठ गए हैं नीतीश बाबू। और कोई मामला नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है, कोई पूछने वाला इनको नहीं है। चलिए कोई पूछने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को किंग मेकर की भूमिका में भी नहीं है। अगर वो रहते तो बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया था वो रद्द नहीं होता, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया होता। बाकी तमाम मुद्दों पे हमने संदीप सौरभ जी से बातचीत की। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।